हर घर की छत पर तिरंगा, देशभक्ति की भावना, सोशल मीडिया पर आजादी की बधाई के पोस्ट और न जाने क्या क्या। आज भारत आजादी की 78वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है, लेकिन एक सवाल जो दिल को भीतर तक कचोटता है कि क्या 77 साल बाद भी भारत वतन के खातिर कुर्बान होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बन पाया है। बीते दिनों कोलकाता में हुई दरिंदगी की तरफ एक टक देखें तो बिल्कुल नहीं। एक तरफ आज जगह जगह आजादी के स्लोगन पढ़े जा रहे हैं, हाथों में तिरंगा लेकर भव्य यात्राएं निकाली जा रही हैं। दूसरी तरफ देश भर के डॉक्टर हाथों में तख्ती लिए सड़कों पर उतरे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की वारदात हुई। इस दरिंदगी ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और वहां के बीमार सिस्टम के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूट रहा है। यूं तो सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मंचों के माध्यम से कानून व्यवस्था का ढिंडोरा पीटा जाता है, मगर दिल झकझोर कर रख देने वाली इस घटना को 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक ममता सरकार का बेहद टालू रवैया है। अस्पताल में जिस सेमिनार हॉल में इतनी बड़ी घटना हुई उसे सील तक नहीं किया गया, और तो और वहां दूसरे कमरे में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। ये प्रशासन की लापरवाही नहीं तो क्या है? क्योंकि लोगों का आरोप है कि ऐसा करके सबूतों से छेड़छाड़ हो रही है, तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? रेप और मर्डर की इस भयावह घटना के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के इस्तीफे की मांग उठी। ये मांग होनी लाजमी भी थी, क्योंकि संदीप घोष पर पहले ही भ्रष्टाचार जैसे दुनिया भर के आरोप हैं। ऐसे में प्रिंसिपल संदीप घोष ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार उन पर मेहरबान हो गई, क्योंकि प्रिंसिपल साहब का रिजाइन एक्सेप्ट ही नहीं किया गया और उन्हें दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। ममता सरकार ने ये मेहरबानी ऐसे लापरवाह प्रिंसिपल पर दिखाई जिन्होंने ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए क्रूर अपराध की शिकायत तक नहीं दी थी। ममता बनर्जी का प्रिंसिपल घोष के प्रति नर्म रवैया भी जनता के मन में संदेह के घेरे को और बड़ा बना रहा है। ऐसा करने से खुद टीएमसी के नेता बिफर रहे हैं। उधर पुलिस भी गहरी नींद में सो रही है। डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में डेड बॉडी देखकर ही ये बात पता चल रही थी कि उसके साथ बर्बरता की गई है, पर पुलिस को पहले सुसाइड लगा। पुलिस सुसाइड बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही थी। जब दबाव बढ़ा तो एक आरोपी को गिरफ्तार करने की जहमत उठाई गई। जब आवाज उठाई गई तो प्रशासन के अधिकारी मीडिया के कैमरों के सामने आकर सफाई पेश कर रहे हैं। महिला डॉक्टर के माँ बाप मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़े होकर चीखते रहे, बिलखते रहे, लेकिन उन्हें उनकी बेटी का मुंह तक नहीं देखने दिया जा रहा था। घंटों बाद उन्हें बेटी को दिखाया गया। महिला डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो पढ़कर तो हर किसी की रूह कांप उठी है। घटना जितनी विभत्स थी उसके हिसाब से एक महिला मुख्यमंत्री से ये उम्मीद की जाती है कि वो ऐसे संवेदनशील मामलों पर ज्यादा संवेदनशीलता दिखाएंगी और मामले को गंभीरता से लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली गांव में महिलाओं का उत्पीड़न हुआ और ये सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख था। तब भी शासन प्रशासन ने सिर्फ कार्रवाई के नाम पर लीपापोती की थी, क्योंकि वांटेड नेता को गिरफ्तार करने में 55 दिन लग गए थे। वहीं अब राज्य की राजधानी कोलकाता में जो हुआ वो भी इस खोखले सिस्टम की पोल खोल रहा है।